ख़वातीन की इज़्ज़त और तौक़ीर की इंतहाई आला तरीके से आपने उस बारे में बयान फरमाया और रियासत मदीना के हवाले से जनाब स्पीकर, जो इंसाफ का निज़ाम कायम हुआ था, जो गरीब और यतीम के हकूक़ की बात हुई थी, और रियासत मदीना में जनाब स्पीकर कोई भूखा रात को नहीं सोता था, किसी बेवा और यतीम के हक तलफी नहीं होती थी और समाजी और बुनियादी और मुआशी हकूक़ सबको मुहैया थे। जनाब स्पीकर, ये था वो विजन उस हादी बरहक का। और आज जब हम बात करते हैं जनाब स्पीकर रियासत मदीना की, तो वहां पर भूख और इफलास नहीं थी। रियासत मदीना में नाइंसाफ़ी नहीं थी। रियासत मदीना में कमर तोड़ महंगाई नहीं थी। रियासत मदीना में बेरोजगारी नहीं थी। जनाब स्पीकर, हम दिन रात यहां पर सुनते हैं रियासत मदीना का जिक्र। दिल और नो क्रॉस टॉक प्लीज। खौफ से हम कांप उठते हैं कि कहां रियासत मदीना और कहां ऐसी हुकूमत जो कि इस मुल्क के अंदर आज एक भारी बोझ बन चुकी है जनाब स्पीकर। और मैं ये कहूंगा आपको कि इसी फ्लोर पे जनाब स्पीकर हमने कई मर्तबा और टेलीविजन पर भी रियासत मदीना का जिक्र सुना, मगर आप तो मजलूमों महरूमों को प्रोटेक्ट करते थे, उनकी हिफाजत फरमाते थे, यतीमों और गरीबों के मलजा व मावा थे। जनाब स्पीकर, आज हम यहां पर पाकिस्तान के अंदर कमर तोड़ महंगाई हो, और मैंने इसी फ्लोर पर 17 जून को मैंने आपकी खिदमत में ये अर्ज किया था जनाब स्पीकर कि ये बजट जो इस हुकूमत ने पेश किया वो सरासर फ्रॉड पर मबनी था। और मैंने आपको गुजारिश की थी कि ये जो कहते थे कि ये बजट टैक्स फ्री है, मैंने और काश ऐसा ना होता, मैंने गुजारिश की थी कि ये झूठ का पलंदा है और कई मिनी टैक्सेस आएंगे और आवाम के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। जनाब स्पीकर, आपको याद है कि 3 दिन किस तरह ट्रेजरी बेंचेस से किताबों की शक्ल में ऑपोजिशन के सरों पर पत्थर मारे गए, गालियां दी गईं और गिरबान पकड़े गए। जनाब स्पीकर, रियासत मदीना में तो इस तरह को कुछ सोच भी नहीं सकता था। हर एक को बात करने का पूरा हक हासिल था। और जनाब स्पीकर, मैंने ये आपको गुजारिश की थी और मेरी दुआ थी कि आई हैड बीन प्रूवन रॉन्ग, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हुआ और मिनी बजट के ऊपर मिनी बजट आया। और आज ये बात, ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान नहीं,
पूरा पाकिस्तान बच्चा बच्चा इस बात की गवाही दे रहा है कि ये 74 साल की बदतरीन हुकूमत आई है जिसने अवाम का सांस जीना छीन लिया है। जहां स्पीकर देखिए, अभी 15 अक्टूबर को, कल 12 रबीउल अव्वल है, और 3 दिन पहले रियासत मदीना का दिन रात नाम लेने वाले उन्होंने फिर महंगाई का एक और सैलाब में आवाम को डुबो दिया है। बिजली फी यूनिट 1.5 रुपए का इजाफा। जहां स्पीकर पेट्रोल, डीजल, मट्टी का तेल 10 से 12 रुपए फी लीटर का इजाफा, और बिजली के बिल बिजली बनकर आवाम पर गिर रहे हैं। और फिर ये रियासत मदीना की बात करें जनाब स्पीकर, घी को देख लें, 49 रुपए उसमें इजाफा हुआ। ये 72 घंटे पहले कुकिंग ऑयल को देखें, 110 रुपए का इजाफा हुआ। मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर जुल्म की और बात क्या हो सकती है कि जनाब स्पीकर, लाखों लोग आज बेरोजगार हो चुके हैं। गरीब कुंबे से उनके मुंह से नवाला छीना जा चुका है। लोग फाका कशी पर मजबूर हैं जनाब स्पीकर। और मैं आपको गुजारिश करता हूं और आप मुझसे इत्तेफाक फरमाएंगे कि आटा और चीनी और दाल 20,000 रुपए महीना कमाने वाले कुंबे की अप्रोच से बाहर जा चुका है। और 20,000 रुपए की तनख्वाह हो और बिजली और गैस का बिल 10,000 रुपए आ जाए, वो किस तरह अपने बच्चों के लिए एक वक्त की रोटी पूरी करेगा? वो किस तरह बीमार बेटी के लिए दवाई लेके आएगा जनाब स्पीकर? और वो किस तरह अपने बच्चों को जिस्म पर सादे कपड़े मुहैया करेगा? जनाब स्पीकर, देखती आंख ने और इन कानों ने इस तरह का महशर 74 साल में नहीं देखा। और IMF की जो कंडीशनैलिटीज हैं उसको पूरा करने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन कल अखबारात में जनाब स्पीकर आप नजर डालें तो उसमें साफ लिखा है कि IMF अभी भी इनके साथ राजी नहीं हुआ और वो मजीद शिकंजे में लाना चाहता है। ये तो शिकंजे में है ही, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को शिकंजे में लाना चाहता है। जनाब स्पीकर, ये तबाही जो पूरे मुल्क में फैल चुकी है, इसका अंजाम क्या होगा? क्या ये तबाही रुक सकेगी या नहीं, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। लेकिन ये हुकूमत पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ला चुकी है और नौज़ायदा बच्चों के मुंह से दूध वो छीना जा चुका है। जनाब स्पीकर, नो क्रॉस टॉक प्लीज। मैं फिर जनाब स्पीकर, जी प्लीज। टेलीविजन पर तकारीर में कंटेनर पर खड़े होकर इमरान खान नियाजी साहब ने कहा कि जब बिजली और गैस के बिल में इजाफा होता है तो वो वज़ीर आज़म और हुकूमत चोर है।
यहीं पर नहीं, यही नहीं जनाब स्पीकर, और ये भी कहा कि अगर डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 1 रुपया कम हो जाए तो वो हुकूमत और वज़ीर आज़म चोर हैं। जनाब स्पीकर, यही नहीं, ये फरमाया इमरान खान नियाजी साहब ने। जनाब स्पीकर, या तो इनको आप खामोश करवाएं, मगर ना नहीं, करें। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। आप भी थोड़ा प्लीज, जी प्लीज, आप बात कर ले प्लीज। नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। अबाई साहब, आप मुझे बताएं जनाब स्पीकर, आप प्लीज। सहाफ़ी शफीक कुरैशी की ज़ेर सदारत जोड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मुकामी अखबार रोज़नामा 99 न्यूज़, जिसमें मुकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के साथ भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से इसकी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.99newschannel